हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो बात करेंगे यार एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अमेजिंग वी फंडा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। एक्चुअली कंसेप्ट भी वही है और ट्रिक भी उसी को आप कह सकते हो, ठीक है। सो एक बेहतरीन प्रॉब्लम जिसके चांस काफी हमारे एग्जाम में बने रहते हैं, मींस में भी आता है और नीट के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन आप देख लो, मैंने खुद लिख लिया है इस बार क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है, उसने बोला टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, मतलब इनके अक्रॉस एक वोल्टमीटर यूज किया गया है। तो बताओ ये वोल्टमीटर कितना वोल्टेज रीड करेगा, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट के अगर इस ब्रांच को देखो आप ए से लेके बी तक, इसमें एक बैटरी है और उसका रेजिस्टेंस है इंटरनली, ठीक है। तो एक सेल तो ये रहा, एक दूसरा सेल ये रहा, ठीक है। ये ब्रांच है आपकी सी और डी, ठीक है। तो जब भी कभी सेल्स कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आ गया, बहुत इजी हो गया अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने बस यही पहचानना है कि जब भी कभी सेल की बात करे, है ना, सेल्स की बात करेगा और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो क्या करना है? पहले वाले सेल के ईएमएफ को मान लेना E1, मतलब ये 12 वोल्ट दे रखा है, इसको E1 मान लेना, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसको मान लेना R1, इसका जो ईएमएफ है उसको मान लेना E2 और इसका रेजिस्टेंस को मान लेना R2, है ना। ये पहला सेल है और ये आपका दूसरा विद देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो इनका जो इक्विवेलेंट यू नो यहाँ पे पोटेंशियल होगा ना, इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो होगा, क्योंकि ये सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसी इक्विवेलेंट को वोल्टमीटर रीड करेगा, क्योंकि पैरेलल में इसके अक्रॉस ही, दोनों के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है। तो उसकी जो रीडिंग होगी ना V, यानी वोल्टमीटर जो रीड करेगा, इसकी जो रीडिंग होगी वो इनके ईएमएफ जो होगा इक्विवेलेंट उसके इक्वल होगी। बस ये ध्यान रखिए आप। तो सर वो कैसे निकालेंगे हम? देखो भाई, उड़ा डालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट जब भी निकाले और सेल्स का कॉम्बिनेशन हो पैरेलल, ठीक है, तो क्या करना है? पहले वाला सेल उसका ईएमएफ ले लो, डिवाइड में उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, फिर प्लस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, ये वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका नेगेटिव इधर है, इस वाले का इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, मतलब ये सेल इससे जस्ट रिवर्स है, ठीक है। ये देखो ना, दोनों का पॉजिटिव एक साइड होना चाहिए, दोनों का नेगेटिव एक साइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम मानेंगे कि ये वाला जो सेल है ये इसके रिस्पेक्ट में रिवर्स है, मतलब इसका जब ईएमएफ लिखोगे आप यहाँ पे, तो वो लेना है -6, बस इतना ध्यान रखना है ना। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा E2 लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं पहले, और इसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, इजी है दोस्त। और नीचे 1/R1 + 1/R2। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दो ही सेल है इसलिए दो तक ही ऐड करेंगे, तीन होते आगे भी ऐड कर लेते, नो प्रॉब्लम। पुट ऑल द वैल्यूज। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट? देखो भाई, E1 कितना है सर? 12, उसका रेजिस्टेंस कितना है सर? 1, माइनस, ये माइनस आ गया क्योंकि रिवर्स है, 6/2 डिवाइड में 1/1 + 1/2, ठीक है, ये आ गया 3, और 12 - 3 क्लियर है, दैट इज 9 ओवर दिस इज 3/2, ठीक है, ये कैंसिल, 3 और 2 पर जाएगा, 3 × 2 दैट इज 6 वोल्ट। चेक करो, 6 वोल्ट। वाह यार, मजा आ गया, यानी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आपका आ गया है, मतलब इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन का जो ओवरऑल वोल्टेज होएगा, इनका ईएमएफ होगा इक्विवेलेंट, वो होगा 6 वोल्ट, और इसी 6 वोल्ट को रीड करेगा वोल्टमीटर, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग देगा आपको वोल्टमीटर 6 वोल्ट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बेहतरीन है ना, ऑप्शन चेक कर लो आप अपने, और बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इस टाइप के कंसेप्ट को सीख सकते हो। यहां से हमें दो चीज सीखने को मिली, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होएगा तो क्या करना है, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर उनमें से एक भी बैटरी रिवर्स हुई, है ना, एक भी बैटरी रिवर्स हुई रिस्पेक्टिवली की अदर की जो अरेंजमेंट दे रखा है, कैसे दे रखा है, उसका साइन ले लेना है नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस आप दोस्तों यूज कर सकते हो, मस्त तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।